शोध के लिए हमें पैसा जो मिलता था, एनएफ में मिलता था, उसको खत्म किया गया है सरकार के द्वारा। सरकार नहीं चाहती है कि माइनॉरिटी पढ़े, सरकार नहीं चाहती है गरीब का बच्चा पढ़े। इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हिरासत में ले चाहे पूरे देश के बच्चे खड़े होंगे इसके खिलाफ कि शोध में जो खत्म किया गया है फेलोशिप, उसके ये देश के खिलाफ है और लोगों के खिलाफ है कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। प्रदर्शन शुरू होते ही शिक्षा मंत्रालय के बाहर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि ये छात्रों की आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। किस तरह से अल्पसंख्यकों की, पिछड़े वर्ग की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और शिक्षा में जो हमारा अधिकार है उसको छीनना चाहते हैं। हम ये कतई नहीं सहेंगे और समान शिक्षा की लड़ाई में हमेशा साथ रहेंगे। करीब 1-2 दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और सरकार की तरफ से इसके लिए ये लॉजिक गढ़ा गया कि इसको स्क्रैप करने का रीज़न ये है कि वो और स्कीम्स के साथ ओवरलैप करती है। पर जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि बार बार कंसर्टेड एफर्ट्स करके नई शिक्षा नीति के हम बहुत सारे प्रावधान देखते हैं और किस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्र हैं, जो पिछड़े समुदायों से, वर्गों से आने वाले छात्र हैं, जो मजदूर वर्ग से, मेहनतकश वर्ग से आने वाले छात्र हैं, उनको किस तरह से शिक्षा से काटने का, वो स्कूली शिक्षा से शुरू होकर पीएचडी, एमफिल तक, उनको स्कूली शिक्षा से और औपचारिक शिक्षा से काटकर सस्ता श्रम बनाने की जो कोशिश है इस सरकार की, वो जारी है। और वही हम देखते हैं इस डिसीजन के अंदर कि इस फेलोशिप को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर हम आंकड़े उठा के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन अल्पसंख्यक समुदायों में से एक बड़ा हिस्सा है जो औपचारिक शिक्षा तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब इतना छोटा हिस्सा इतनी आगे पहुँच पाता है कि वो अपनी कॉलेज कंप्लीट करके आगे रिसर्च करने के बारे में सोच सके, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बारे में सोच सके, तो जो बाकी का हिस्सा है वो जब पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो जो छोटा हिस्सा पहुंच रहा है उसको भी काटने की ये जो साजिश है, इससे यही मैसेज भेजा जा रहा है कि यदि आप पढ़ लिख के अपना जीवन बदलना चाहते हैं, आप बेहतर जीवन चाहते हैं, आप बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आपका कोई स्टेक नहीं है सरकारी शिक्षा के ऊपर। यही कहा जा रहा है इस डिसीजन के द्वारा। बहुत सारे अकेडमिक्स, बहुत सारे पढ़ने वाले लोग, जर्नलिस्ट्स और तमाम तरह के लोग जो इस तरह की पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, उन्होंने बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि अगर स्कीम के अंदर कुछ एनॉमलीज थी, कुछ दिक्कत थी ओवरलैपिंग की, तो उसको आराम से एक प्रोसीजर बना के सॉर्ट आउट किया जा सकता था, उसको करेक्ट किया जा सकता था। पर उसको सही करने के बजाय सरकार ने जो रुख अख्तियार किया है वो ये है कि उन्होंने स्कॉलरशिप ही खत्म कर दी है। अब हमारा सवाल ये बनता है कि स्कॉलरशिप खत्म करके हम किस तरह से बेहतर शिक्षित समाज की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी, अगर इस चीज़ को आप जोड़ के देखें कि स्कॉलरशिप की ज़रूरत अपने आप में क्यों पड़ी है। स्कॉलरशिप की ज़रूरत अपने आप में इसीलिए पड़ी है कि एक बहुत छोटा हिस्सा पहुंच पा रहा है और शिक्षा महंगी है। जब सरकार को ये देखना चाहिए था कि केजी से लेके पीजी तक में सारी शिक्षा मुफ्त और एक समान होनी चाहिए, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। बल्कि सरकार ये करने के बजाय सरकार ये कर रही है कि एक छोटे से हिस्से को पहुंचने के लिए मदद करे और एक बड़ा हिस्सा अलग अलग स्तर पे छट रहा है। 8वीं के बाद एक हिस्सा छटता है, एक हिस्सा 12वीं के बाद छटता है, एक हिस्सा बीए के बाद छटता है, एक हिस्सा एमए के बाद छटता है। जो हिस्सा पहुंच भी पाता है, थोड़ा हिस्सा, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इन सब संघर्षों के बीच, उसको भी आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम करेंगे ना केवल जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप को रोका गया वो गलत है, हम करेंगे जो तमाम अलग अलग स्तरों पे जो बाहर निकाला जा रहा है। हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पहली कक्षा में आता है और जितने बच्चे पहली कक्षा में आते हैं उनका सिर्फ 23% बच्चा 12वीं पास कर पाता है। और हम कहते हैं जब 12वीं पास सिर्फ 23% कर पा रहा है, यानी हमारे देश में 70% से ज़्यादा ड्रॉप आउट है। वो ड्रॉप आउट एक साल में नहीं बल्कि निरंतर रूप में एक पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करके 12वीं तक होती है। और इसके बाद जो बच्चा आगे पहुंच भी जाता है उसको शिक्षा में समान अधिकार नहीं मिलता। एक बड़े हिस्से को इन्फॉर्मलाइजेशन की और अनौपचारिक शिक्षा की ओर धकेला जाता है और इसके बाद एक छोटा हिस्सा होता है, उसमें भी अगर कुछ गरीब कहीं गलती से आ गए, आप उनके भी पेट पे लात मारते हैं। और ये सरकार की एक बड़ी शर्मनाक घटना है। और जो नई शिक्षा नीति के सहारे देश के बहुसंख्यक जनता, खास करके गरीबों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों को शिक्षा के मुख्यधारा से बाहर निकालने की जो साजिश है, क्रांतिकारी युवा संगठन उसका कड़ा विरोध करता है। और हम ये मांग करते हैं
हम जनता से अपील करते हैं कि आप केजी से पीजी तक पूरी शिक्षा मुफ्त मिले, एक समान मिले, इसके लिए संघर्ष में हमारे साथ आएँ। देश साथ आएगी तो सरकारें कितनी भी कठोर क्यों ना हो, जनता के सामने जरूर झुकेगी। आपको तो हिरासत में ले गया। हमारी लड़ाई जारी है, ये हमारे हक की बात है। शोध के लिए हमें पैसा जो मिलता था, NF में मिलता था, उसको खत्म किया गया है सरकार के द्वारा। सरकार नहीं चाहती है कि माइनॉरिटी पढ़े, सरकार नहीं चाहती है गरीब का बच्चा पढ़े। इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हिरासत में ले, चाहे पूरे देश के बच्चे खड़े होंगे इसके खिलाफ कि शोध में जो खत्म किया गया है फेलोशिप, उसके ये देश के खिलाफ है और लोगों के खिलाफ है कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। हाय 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 हाय, बीजेपी इस गवर्नमेंट ने जब से ये पार में आई है शिक्षा को बेच रहे हैं। ये हमारी स्कॉलरशिप रोकना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते एक गरीब घर का बच्चा पढ़ने आए। हल्ला बोल, हल्ला बोल। आप देख सकते हैं कि लगातार JNU के छात्र और यहाँ पे कई विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस भी जबरन उन्हें खींच करके, बलपूर्वक खींच करके ले जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में। देख सकते हैं तस्वीरों में। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रदर्शन शुरू होते ही शिक्षा मंत्रालय के बाहर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है क्योंकि ये छात्रों की आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। किस तरह से अल्पसंख्यकों की, पिछड़े वर्ग की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और शिक्षा में जो हमारा अधिकार है उसको छीनना चाहते हैं। हम ये कतई नहीं सहेंगे और समान शिक्षा की लड़ाई में हमेशा साथ रहेंगे।